हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकैड ट्यूटर। माय नेम इज सौरभ और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 27 व 28 मई 2021 के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है दोस्तों, जो मोहाली अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम है इसका नाम बदलकर बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे रखा गया है। ठीक है तो दोस्तों, ये जो बलबीर सिंह सीनियर हैं ये भी एक हॉकी के खिलाड़ी थे। ठीक है, ये भी एक हॉकी के खिलाड़ी थे और ये 3 टाइम्स ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, 3 टाइम्स ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। कौन? बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा कि जो अभी मोहाली हॉकी इंटरनेशनल स्टेडियम है उसका नाम बदलकर क्या हो जाएगा? बलबीर सिंह सीनियर अंतरराष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम। ठीक है, तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। साथ ही दोस्तों, जो बलबीर सिंह सीनियर हैं ये कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? तो ये बिलोंग करते हैं पंजाब से। ठीक है, और पंजाब का कैपिटल क्या है? पंजाब का कैपिटल है चंडीगढ़। और पंजाब के सीएम कौन है? तो पंजाब के सीएम है कैप्टन अमरिंदर सिंह। ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम हैं और यहाँ के गवर्नर हैं वीपी सिंह बदनौर। वीपी सिंह बदनौर। ठीक है, तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे फैक्ट्स। तो याद रखिएगा कि मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या हो गया है? बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। Amazon कंपनी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ठीक है, दैट इज सीईओ, कौन बने हैं? अब दोस्तों सीईओ का मतलब क्या होता है? तो सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो अभी अमेजॉन कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं? तो इस कंपनी के बने हैं एंडी जेसी। ठीक है, और दोस्तों अमेजॉन कंपनी के फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर है जेफ बेजोस, लेकिन इसके सीईओ अभी कौन बने हैं? एंडी जेसी। ठीक है, कौन बने हैं? एंडी जेसी। ठीक है, तो दोस्तों ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 2020 और 21 में भारत के लिए सबसे बड़ा एफडीआई निवेशक देश कौन बना है? ठीक है, अब दोस्तों एफडीआई का मतलब क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब दोस्तों आप जानते हो कि जैसा कि अभी ग्लोबलाइजेशन का दौर है तो इसमें जो कंपनीज होती हैं वो हर कंट्रीज में, डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट करती हैं और बिजनेस करने के लिए। ठीक है, तो जो दूसरे कंपनी में किया गया इन्वेस्टमेंट, दूसरे देश में किया गया इन्वेस्टमेंट होता है उसको बोलते हैं हम क्या? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो दोस्तों हर साल अलग अलग कंपनीज के अलग अलग कुछ आंकड़े होते हैं कि वो कितना इन्वेस्ट करेंगे। तो 2020-21 में भारत में कौन सा एफडीआई का सबसे बड़ा निवेशक देश बना है? निवेशक का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कौन बना है? तो दोस्तों ये बना है सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। अब दोस्तों सिंगापुर जो है उन्होंने 2020-21 में भारत का जो एफडीआई का जो सबसे बड़ा निवेशक देश है वो कौन है? वो है सिंगापुर। ठीक है, तो याद रखिएगा सिंगापुर की कैपिटल क्या है? तो सिंगापुर की कैपिटल है सिंगापुर सिटी। ठीक है, सिंगापुर सिटी। और यहाँ की करेंसी क्या है? दोस्तों यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है सिंगापुर डॉलर। ठीक है, सिंगापुर डॉलर है सिंगापुर की करेंसी। तो याद रखिएगा 2020-21 में सिंगापुर जो है उसका सबसे ज्यादा एफडीआई हमारे इंडिया पे। तो चलिए दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। टेनिस टूर्नामेंट जिनेवा ओपन 2021 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ठीक है, अब दोस्तों जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उनके नाम स्पेशली याद रखिएगा क्योंकि हर अलग अलग जो ओपन्स होते हैं उसमें अलग अलग विनर्स होते हैं। ठीक है, तो जिनेवा ओपन 2021 में जो कैस्पर रूड है, ठीक है, कैस्पर रूड, इन्होंने पुरुष एकल का खिताब जीता, दैट इज मेंस सिंगल। ठीक है, मेंस सिंगल। ये टेनिस टूर्नामेंट है दोस्तों, इसमें कैस्पर रूड विनर रहे हैं जिनेवा ओपन 2021 में। ठीक है, साथ ही दोस्तों जो रोजर फेडरर है ये कौन सी कंट्री से हैं? तो याद रखिएगा दोस्तों ये हैं स्विट्जरलैंड से। ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है 3 प्लेयर्स का। नोवाक जोकोविक कहाँ के हैं? ये है सर्बिया के। और राफेल नडाल कहाँ के हैं? तो ये हैं स्पेन के खिलाड़ी। ठीक है, अब दोस्तों अगर हम टेनिस टूर्नामेंट की बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे टेनिस टूर्नामेंट कौन ऑर्गेनाइज, जैसे आप क्रिकेट का जानते हो दोस्तों आईसीसी ऑर्गेनाइज करता है, वैसे ही टेनिस के लिए एटीपी जो होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे टेनिस के सारे कॉम्पिटिशन जो भी ये टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, अब एटीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो एटीपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है, एटीपी का फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। ठीक है,
तो याद रखिएगा ये है एटीपी का फुल फॉर्म। साथ ही दोस्तों इसका फाउंडेशन ईयर याद रखिएगा, इसका फाउंडेशन ईयर है 1972, ठीक है 1972। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, ठीक है। और अभी जिनेवा ओपन 2021 में कौन जीता है, कैस्पर रूट, ठीक है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, किस राज्य सरकार ने पौधारोपण को प्रोत्साहित करने के लिए अंकुर योजना की शुरुआत की है, ठीक है। अब दोस्तों ये अंकुर योजना जो है एक्चुअली ये है ऑक्सीजन, जैसे दोस्तों अभी आप जानते हो कि ऑक्सीजन को लेके बहुत ज्यादा कमी हो गई थी, तो बहुत सारे ऑक्सीजन प्लांट्स वगैरह पे वर्क हुआ था हमारी कंट्री पे। तो जो एमपी की गवर्नमेंट है उन्होंने अभी क्या निर्णय लिया है कि ये इसके साथ साथ पौधारोपण में भी अपना मतलब एक पॉजिटिव इनिशिएटिव लेने के लिए इन्होंने एक अंकुर योजना की शुरुआत की है, ठीक है। तो पौधारोपण भी ये करेंगे, और ये किसने किया है, ये किया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब दोस्तों ये करने के पीछे क्या है, इससे क्या होगा दोस्तों, ग्रीनरी वगैरह इंक्रीज होगी, ठीक है। अब नेचर को लेके जो ग्रीनरी इंक्रीज होगी, उसके बाद जो नेचर को लेके जो बैलेंस बिगड़ा है वो बैलेंस को भी उस बैलेंस को बनाने के लिए भी ये इनिशिएटिव लिया गया। उसका नाम क्या है, अंकुर योजना, और ये लिया है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, ठीक है। अब दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल, ठीक है। मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है, तो मध्य प्रदेश के सीएम है शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान कहाँ के सीएम है, मध्य प्रदेश के। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो यहाँ की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, ठीक है, आनंदीबेन पटेल। साथ ही दोस्तों यहाँ के चीफ जस्टिस भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो यहाँ के चीफ जस्टिस है मोहम्मद रफीक, ठीक है, मोहम्मद रफीक। और साथ ही दोस्तों फाउंडेशन ईयर की अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का फाउंडेशन ईयर है 1956, और इसकी डेट क्या थी, इसकी डेट थी 1 नवंबर, ठीक है। तो ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट। साथ ही दोस्तों मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है, दोस्तों इसको जाना जाता है टाइगर स्टेट और सोया स्टेट के नाम से। बिकॉज जो सोया स्टेट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो सोया का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो मध्य प्रदेश में ही होता है, ठीक है। और दोस्तों सांची स्तूप के बारे में आप जानते हो, सांची स्तूप, ठीक है, सांची स्तूप ये कहां पर सिचुएटेड है, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही सिचुएटेड है, ठीक है। और बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था कि यहाँ पर 3 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं, जो कि उनका नाम क्या है, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है, अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व, अमरकंटक, और तीसरा कौन सा है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अमरकंटक ही दोस्तों नर्मदा नदी का जो ओरिजिन है वो अमरकंटक से हुआ है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश को लेकर जितने भी फैक्ट्स हैं मैंने सारे आपको क्लियर किए। तो याद रखिएगा अंकुर योजना की शुरुआत की है मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता किसने की है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य सभा 2021 की अध्यक्षता किसने की है, ठीक है। तो दोस्तों ये की है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, ठीक है। अब दोस्तों डॉक्टर हर्षवर्धन जो है इनका पोर्टफोलियो क्या है हमारे देश में, तो यह है मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। साथ ही दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह है, ठीक है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ये अभी तो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इंडिया के, लेकिन इसके साथ ही दोस्तों जो WHO है, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये इसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन भी है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के चेयरमैन कौन है, तो डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि अभी ये जो स्वास्थ्य सभा हुई है ये वर्चुअल मोड में हुई है, तो इसकी अध्यक्षता भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने की है, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों ये जो स्वास्थ्य सभा है ये एक्चुअली क्यों की गई थी, तो दोस्तों जो कोविड-19 अभी चल रहा है, कोविड-19 से निपटने के लिए, और साथ ही दोस्तों जो भी वैक्सीनेशन को लेके जितने भी इश्यूज हैं वो सारी चीजें डिस्कस करने के लिए ये सभा ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है, वर्चुअल मोड में, ठीक है, याद रखिएगा। अब दोस्तों ये कौन से नंबर की सभा थी, तो ये थी 74th, ठीक है, 74th, ठीक है। अब दोस्तों WHO की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया WHO की एग्जीक्यूटिव हेड है, तो WHO का फुल फॉर्म क्या है, तो WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है WHO का फुल फॉर्म, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और इसकी फाउंडेशन ईयर क्या है WHO की, तो इसकी फाउंडेशन ईयर है 1948, ठीक है। तो ये तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के सारे फैक्ट्स।
ठीक है। राजनाथ सिंह याद रखिएगा दोस्तों, ये डिफेंस मिनिस्टर है, और निर्मला सीतारमण कौन है, ये है फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। और नरेंद्र मोदी तो आप जानते हो हमारे कंट्री के पीएम है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 6 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द प्रेजेंट एंड द पास्ट एंड द प्रेजेंट पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है दोस्तों। अभी हाल ही में एक पुस्तक आई है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट, ठीक है। तो ये लिखी गई है दोस्तों शिव शंकर मेनन के द्वारा। अब ये शिव शंकर मेनन दोस्तों, आप में से बहुत लोग इनका नाम जानते होंगे। ये इंडिया के फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर रह चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। और अभी करंट में कौन है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो दोस्तों अभी करंट में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोवल, ठीक है। अजीत डोवल जो है ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर करंट के हैं, और जो शिव शंकर मेनन है ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है। साथ ही दोस्तों याद रखिएगा कि ये इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, ठीक है। इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी भी रह चुके हैं कौन, शिव शंकर मेनन। और इनकी बुक का नाम क्या है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 7 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। किस देश में भारत का पहला महावाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दे दी गई है, ठीक है। तो दोस्तों जो मालदीव कंट्री है, ठीक है, मालदीव कंट्री ये एक साउथ एशियन कंट्री है, ठीक है, साउथ एशियन कंट्री। तो यहां पर भी भारत का पहला महावाणिज्य दूतावास खोला जाएगा, ठीक है। अब इससे दोस्तों क्या होगा कि जो इंडिया की डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है इस कंट्री में, डिप्लोमेटिक प्रेजेंस वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इसलिए जो पहला महावाणिज्य दूतावास है ये खोला जाएगा मालदीव में, ठीक है। अब साथ ही दोस्तों मालदीव की अगर हम बात करें तो यहाँ की कैपिटल है माले, ठीक है, यहाँ की कैपिटल है माले। और यहाँ की करेंसी क्या है, तो यहाँ की करेंसी है मालदीवियन रुपया, ठीक है, रुपया नहीं है दोस्तों, ठीक है, रुपया याद रखिएगा। मालदीवियन रुपया जो है वो मालदीव की करेंसी है, ठीक है। और यहाँ की कैपिटल क्या है, तो यहाँ की कैपिटल है माले, ठीक है। तो याद रखिएगा ये है मालदीव। तो क्वेश्चन नंबर 8 के सारे फैक्ट्स देखे हमने दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, ठीक है। कौन सा पुरस्कार, तो टेम्पल्सन पुरस्कार 2021 दोस्तों इससे सम्मानित किया गया है जेन गुडॉल को, ठीक है। डॉक्टर जेन गुडऑल जो है, ठीक है, ये एक प्राइमेटोलॉजिस्ट है दोस्तों। प्राइमेटोलॉजिस्ट आप जानते होंगे, एक तो ये प्राइमेटोलॉजिस्ट है और एंथ्रोपोलॉजिस्ट, प्राइमेटोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ठीक है, प्राइमेटोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। आपने बहुत बार सुना होगा ये टर्म्स के बारे में दोस्तों। जो स्टडी ऑफ प्राइमेट्स, ठीक है, प्राइमेट्स आप जानते हो दोस्तों कि जैसे हम ह्यूमंस हैं, तो ह्यूमंस भी एक स्पीशीज रहे हैं प्राइमेट्स के, ठीक है। तो जैसे कि एप्स हो गए, मंकीज हो गए, ह्यूमंस हो गए, तो जो इनकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं प्राइमेट्स। और साथ ही दोस्तों जो एंथ्रोपोलॉजी होती है, एंथ्रोपोलॉजी वो किसकी स्टडी को बोलते हैं, तो दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी होता है जैसे कि ह्यूमंस हैं, ठीक है, ह्यूमंस इनके कस्टम्स हो गए, इनका रहन सहन क्या है, इनकी बिलीव्स क्या है, इनकी सोसाइटी क्या है, इन सब की स्टडी जो होता है, मतलब ह्यूमंस का उनके एनवायरमेंट उनके साथ जो इंट्रैक्शन होता है और रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी को बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। और प्राइमेटोलॉजी बोलते हैं स्टडी ऑफ प्राइमेट्स, ठीक है। तो दोस्तों जो डॉक्टर जेन गुडॉल हैं इनको भी टेम्पल्टन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों ये बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से, ठीक है। और ब्रिटेन का कैपिटल आप जानते हो, यहाँ का कैपिटल है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है। और यहाँ के अभी पीएम कौन है, तो यहाँ के पीएम है बोरिस जॉनसन, ठीक है, बोरिस जॉनसन। तो दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं मैं सारे फैक्ट्स कवर करता हूं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत ने कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए किसके साथ 3 साल के जॉइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका आंसर है इजराइल, ठीक है। अब दोस्तों क्या है कि जो इंडियन फार्मर्स हैं दोस्तों, हमारे कंट्री के जो फार्मर्स हैं इनको अभी जो इजराइल की, जैसे आप जानते हो दोस्तों इजराइल टेक्नोलॉजी के मामले में हमसे आगे है, तो हम उनकी जो फार्मिंग टेक्नोलॉजीज होती हैं, फार्मिंग टेक्नोलॉजी उसके बारे में लोगों को अवेयर करेंगे, फार्मर्स को हमारे कंट्री के। तो इसके लिए इन्होंने 3 साल का जॉइंट वर्क प्रोग्राम पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों 2023 तक जारी किया जाएगा, कौन सा ये सहयोग, ये जो जॉइंट वर्क प्रोग्राम है, ठीक है। साथ ही दोस्तों इजराइल की बात करें तो इजराइल का कैपिटल है जेरूसलेम, ठीक है। अभी इजराइल में कैपिटल को लेके बहुत ज्यादा अभी इस पे कंट्रोवर्सी भी है, ठीक है। तो जेरूसलेम यहाँ का अभी कैपिटल ऐसा रिकॉग्नाइज किया जाता है, ठीक है। और अगर हम यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी इजरायली शेकेल, ठीक है, इजरायली शेकेल जो है वो यहाँ की करेंसी है। साथ ही दोस्तों इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है, बेंजामिन नेतन्याहू, ठीक है, बेंजामिन नेतन्याहू।
तो दोस्तों अभी ये चेंज भी हुए हैं, तो ठीक है अभी, लेकिन आपसे करंट अफेयर्स में अगर ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो अभी करंट में चेंज होंगे, जैसे ये पुराना करंट अफेयर्स है थोड़ा 2-3 दिन पहले का, ठीक है, तो अभी उसमें तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी ये करंट में चेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 10 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। केंद्रीय जांच ब्यूरो दैट इज सीबीआई के नए निदेशक कौन बने हैं, ठीक है। अब दोस्तों सीबीआई जो है हमारे देश की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो दोस्तों ये एक इन्वेस्टिगेशन की एजेंसी हमारे देश की, इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। ये था दोस्तों सीबीआई का फुल फॉर्म। और अभी हाल ही में इसके निदेशक कौन बने हैं, तो दोस्तों इसके निदेशक बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। दोस्तों ये एक आईपीएस ऑफिसर है, ठीक है, आईपीएस ऑफिसर। तो अभी इन्हें क्या बनाया गया है, सीबीआई का निदेशक बनाया गया है, ठीक है। अब दोस्तों सीबीआई की अगर हम बात करें तो सीबीआई 1963 में स्टैब्लिश किया गया था, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है, तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और दोस्तों याद रखिएगा ये कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये इसका स्थापना किया गया था, तो ये थी दोस्तों संथानाम, ठीक है। याद रखिएगा ये जो कमिटीज होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जाम के लिए, तो संथानाम जो थी कमेटी, उसकी ही रिकमेंडेशन पे सीबीआई की स्टैब्लिशमेंट की गई थी 1963 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और दोस्तों अभी हाल ही में इसके डायरेक्टर कौन बने हैं, तो इसके डायरेक्टर बने हैं सुबोध कुमार जायसवाल, ठीक है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 11 के सारे फैक्ट्स। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। नासा ने अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी विकसित करने के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ साझेदारी की है, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये साझेदारी की गई है भारत के साथ, ठीक है। तो दोस्तों अगर हम बात करें ये जो अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी है, एक्चुअली ये क्या है कि दोस्तों जिस तरीके से आप जानते हो कि क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर, ठीक है, क्लाइमेट चेंज और डिजास्टर। अब इनमें क्या है, क्लाइमेट चेंज को मतलब जो चेंज है इसको रिड्यूस करना, डिजास्टर को कम करना, इन सारी चीजों के प्रयास के लिए ही एक अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी जो है इसको विकसित कर रही थी हमारे भारत की जो भारत का आप जानते हो इसरो है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये अभी नासा के साथ इनका जो है साझेदारी होगी, और ये अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी को विकसित करेंगे, ठीक है। नासा दोस्तों एक अमेरिकन की जो एरोनॉटिक्स और स्पेस, ठीक है, नासा के अगर हम देख लेते हैं तो दोस्तों नासा जो है, नासा का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और दोस्तों नासा की जो नासा है, नासा का स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था, तो 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दोस्तों इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है, वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब मैंने आपको बताया डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। और इनकी साझेदारी किसके साथ है, तो दोस्तों इसरो के साथ, और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये आप जानते हो, ठीक है। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन नंबर 12 के सारे फैक्ट्स। याद रखिएगा अर्थ सिस्टम ऑब्जर्वेटरी जो है वो नासा और भारत मिलके, ये भारत के साथ नासा और भारत की साझेदारी से ये इसका विकास किया जा रहा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। और दोस्तों इस वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन ही देखे, तो ये सारे जितने भी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट थे आपके 27 व 28 तारीख के, वो सारे फैक्ट्स मैंने इस वीडियो में कवर किए हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।